फसाना है, कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं आपके उमंग को और आगे बढ़ा करके आगे निकलते जा रहे हैं। लवली स्टूडेंट, हम आपके जिंदगी में और खुशी आए इसके लिए हर वक्त मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। स्टूडेंट, मेरे द्वारा कहा गया कि जब तक कुछ नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ करने के लिए आपके दिमाग में निश्चित रूप से ये होना चाहिए कि कुछ हम करें। इस संबंध में आपको हम कहेंगे, तन्हा बैठ कर न देख, तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। कितना भी बड़ा रास्ता हो प्यारे दोस्तों, अगर आप चलने के लिए तैयार हैं तो आप उस रास्ता को तय ही कर दीजिए, बशर्ते आप बैठिए नहीं। अगर कितना भी बड़ा रास्ता है आप धीरे धीरे ही चलिए, लेकिन चलते रहिएगा, चलते रहिएगा, चलते रहिएगा, तो एक दिन उस मंजिल को आप पा लीजिएगा जहाँ आपको पहुँचना है। बशर्ते आप सोचिए नहीं, चलिए तब। तो कितना भी बड़ा रास्ता हो, कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, अगर आप धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो वह लक्ष्य दूर न है, उस लक्ष्य को आप पा करके रहिएगा। ठीक है, हम चलते हैं मैथ की दुनिया में। कहाँ चलते हैं? मैथ की दुनिया में। क्लास कितना है? 44। आपका दिमाग यहाँ रहे कृष्ण कुमार, जरा सा गौर से देखिए। पेन देखो कृष्ण कुमार, गौर से देखो। ये क्लास में मनी, मनी मतलब धन, रुपया, पैसे, रुपये पैसे। मनी को क्या कहते हैं? धन कहते हैं। धन मतलब रुपये पैसे। रुपये पैसे किसके बारे में पढ़ेंगे? रुपये पैसे। इसको जिसके पास, ये एक ऐसा चीज है जिसको खून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खून। ऐसे देहाती भाषा में ये भी कहा जाता है कि जिनके पास अगर रुपये पैसे नहीं है तो समझिए मर्द के पास खून का काम करता है रुपये पैसे। क्या काम करता है? खून का काम करता है रुपया जिस पैसा। तरह से आप मार्केट अगर जाते हैं तो अगर आपका पॉकेट अगर खाली है तो अच्छे अच्छे सामान देख कर भी आप उसको ले नहीं पाइएगा। ले पाइएगा? नहीं ले पाइएगा। आपके बच्चे हैं, अगर गए हैं और आपके पास पैसे भी नहीं है, बच्चे कहते हैं पापा हमको ये चीज़ दिला दीजिए, ये चीज़ खाने का मन करता है, तुम अपना पहले पॉकेट देखेगा कि बड़ा है कि नहीं है। तो पॉकेट में है तो आपका जोश है, चलो बेटा तुमको तो खिला देते हैं। तो ये देखो खून कैसा है। तो मनी को खून कहते हैं। मनी को क्या कहते हैं? खून। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास उसी तरह जैसे खून नहीं है। आप याद रखिए, ए खुदा रुपये को कहा जाता है, ए रुपये तुम खुदा नहीं है, ए रुपये तुम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से तुम कम नहीं। मारो ताली। रुपये को कहता कि तुम खुदा नहीं है, लेकिन फिर कहता कोई कवि ने, ये रुपये तुम खुदा नहीं हो, भगवान तुम नहीं है, लेकिन भगवान से भी तुम कम नहीं। आप ये बात को जानते हैं? आप बड़े बड़े हॉस्पिटल जाइए,
जहाँ आपको ऑपरेशन की बात आता है, कह देता है इसमें इतना लाख रुपया आएगा। और अगर आपका पापा हो, आपकी मम्मी हो, आपके दादा हो, या मान लिया आपका बेटा हो, आपका बेटी हो, और उस स्थिति में अगर आपके पास मनी नहीं है तो डॉक्टर कहेगा कि इतना जमा कीजिए, इसके बाद ऑपरेशन का बात कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुंह उस जगह छोटा कर दीजिएगा, लोगों से मांगिएगा कि वह मनी कहाँ है, वह खून कहाँ है जो हम आकर के दें। और उस समय इसका बहुत बड़ा वैल्यू, ये जान लीजिए, बिना पैसा का वो आदमी मर जाता है, इलाज ही नहीं हो पाता। बहुत बड़ा बड़ा भयंकर सब बीमारी है जो कि मान लिया जाए कि उसको हॉस्पिटल में ही महीना महीना रहना पड़ता है, 6 महीना रहना पड़ता है, और आपके पास मनी नहीं है तो वहां से भगा देगा, इलाज नहीं कर पाएगा, अंत में जाकर के वो मर जाएगा। इसलिए ये पैसा तुम खुदा नहीं है, ये पैसा तुम खुदा नहीं नहीं है। हो। लेकिन खुदा से भी कम नहीं है। याद रखो, खुदा से भी कम नहीं है। आज उसी का पूछ होता है जिनके पास मनी है, जिनके पास मनी नहीं है उनको कोई पूछता नहीं है, कुत्ता के बराबर उसको ठोकर मार करके भगा दिया जाता है। इसलिए अपने माइंड को आप मजबूत कीजिए, अपने लक्ष्य को मजबूत कीजिए और मेहनत के बल पर वो मंजिल पाइए, ताकि आपका आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो और आपका जीवन सुंदर ढंग से चले। चलते हैं मैथ की दुनिया में, हम कुछ बात करते हैं मनी के बारे में। किसके बारे में? मनी के बारे में। मनी। मनी मतलब रुपया पैसा। क्या होता है? रुपया पैसा। हाँ, इस रुपया पैसा को जगह जगह तरह तरह का चीज कहता है। जैसे भारत में रुपया कहते हैं, बांग्लादेश में इसको क्या कहता है? टाका। क्या कहते हैं? टका। हाँ, टका। टका, 1 टका, 2 टका, 5 टका। और अभी भी लोग यहाँ कहीं टका लिखा हुआ नहीं है, कहीं है नहीं। नहीं, लेकिन यहाँ भी बोलता है 100 टका दो ना, 200 टका दो ना, 5 टका दो ना, बोलता है ना। तो टका, कहीं इसका नाम दूसरा रहता है, दूसरे देश में दूसरा रहता है रुपया, कहीं टका, कहीं कुछ। अमेरिका में डॉलर भी होता है। बांग्लादेश में क्या है, म्यांमार में क्या है, या मान लीजिए कि जापान में क्या है, सब जगह अलग अलग नाम है। इसी मनी का नाम सब जगह अलग अलग है। तो कल के दिन जीके में हम पढ़ेंगे कि अमेरिका में इसको रुपया को क्या कहा जाता है, फिर हम बांग्लादेश में देखेंगे क्या कहा जाता है, तो फिर हम देखेंगे मान लिया जाए कि अमेरिका में, श्रीलंका में। तो उस समय हमें जीके की दुनिया में चलेंगे किस मनी को, जो कि खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम नहीं है। आप चलते हैं, अब आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, 100 पैसे, कितना पैसे? 100 पैसे बराबर 1 रुपये। कितना रुपया? 1 रुपया। 100 पैसा को हम 1 रुपया कहते हैं, और 50 पैसा को 8 आना कहते हैं। 50 पैसा को कितना कहते हैं? 8 आना बोलते हैं 50 पैसा को। और 25 पैसा को बोलते थे 4 आना। इतना बोलते थे। तो 4 आना, आना कहते हैं। आना, कितना आना? 4 आना। तो 25 को 4 आना, 50 को 8 आना, और 100 को 1 रुपया। यही आना में भाग, 2 को आना बोलते थे, और ऊपर का रुपया बदल जाता थोड़ा दिन के पहले, है ना। 10 साल 15 साल पहले ये सब पैसा भी चलते थे ना। और उसमें के बाद रुपया, अभी भी रुपया चलता है, 1 रुपया चलता है। तो 8 आना और 4 आना समाप्त कर गए, है ना। अब देखिए 100 रुपया को 1 नंबरी कहते हैं ना। कहीं लेकिन नंबरी नहीं लिखा रहता है नंबरी नहीं, लेकिन यह भी चलता है। 1 नंबरी दे दो ना, काम कर देंगे, ठीक ना। 5 नंबरी लगेगा। तो इस तरह से 100 रुपया को नंबरी कहते हैं। 5 नंबरी बराबर 5 पंचैया, 1 पंचैया। 5 नंबरी बराबर 1 पंचैया।
सोइया इसको बताए 5 नंबरी को एक पंचैया कहते हैं, पंचैया। लेकिन उसमें पंचैया कहाँ होता है, 500 लिखा रहता है। कितना लिखा रहता है? 500 रुपये। लेकिन बोलचाल में 5 नंबरी को क्या कहते हैं, पंचैया। पंचैया। और 2 पंचैया के 1000, 2 पंचैया मिला के कितना होगा, 1000। 500 500 1000। इस तरह से रुपयों में हमें चलते हैं कि 10,000 100,000 बराबर 1 लाख। 100,000 कितना, 100,000। हाँ 100,000 बराबर 1 लाख होगा, ये ना होगा। आप 50,000 बराबर आधा लाख, बोलो आधा लाख। 50,000 बराबर आधा आधा लाख। और 100 लाख बराबर 1 करोड़। 1 करोड़। और 50 लाख बराबर आधा करोड़। कितना करोड़, आधा करोड़। इस तरह से तुम बताओ कृष्ण विवेक कुमार, तुम बोलो कि 1 लाख के आधा को कितना कहते हैं, 1 लाख को आधा को 50 लाख। हम्म। आधा लाख 1 लाख के आधा को 50,000। 1 लाख के आधा को हम 50,000 कहते हैं। 2 पंचैया को क्या कहते हैं, 2 पंचैया को कहते हैं, क्या कहते हैं? 500 500 2 पंचैया। 1000। 2 पंचैया को क्या कहता है, 1000। तुम बताओ 10 नंबरी को क्या कहते हैं, 1000। 1000। 10 नंबरी को 1000। तुम बताओ 3 को 4 चवन्नी को क्या कहते हैं, 4 चवन्नी। 4 1 रुपया। 4 चवन्नी 25 पैसा। 25 पैसा। 25 पैसा 4 आना कहते हैं। हाँ। 25 पैसा को 4 आना। तो 4 को चवन्नी, 4 चवन्नी तो 2 चवन्नी 2 चन्नी 2 आना। 50 50 आना। 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 4 25 पैसा बराबर 1 रुपया। 4 25 पैसा बराबर 1 रुपया। हाँ 4 आना को 25 पैसा कहते हैं। और 4 को 25 25 चौके 100 पैसा को 1 1 रुपया। रुपया कहते हैं। तो 4 को 25 पैसा मिला, 4 ना 4 ना 4 ना 4 ना कितना होगा, 1 रुपया। ठीक है, जरा सा पैसा पर ध्यान दो। फिर आज चर्चा होता है डिस्कस ऑफ मनी, मनी पर हम चर्चा कर रहे हैं, जरा गौर से सुनो। नंबरी को 100 कहते हैं, पंचैया 2 को मिला के 1000 होता है। पंचैया का तो 5 गो नंबरी को क्या कहते हैं, 1000। 5 नंबरी को पंचैया। 5 नंबरी को 1 पंचैया। 5 नंबरी बराबर 1 पंचैया। 2 पंचैया बराबर 1000। और ये बात बताइए कि 1 लाख में कितना पंचैया है, 1000। ये 1 लाख में कितना पंचैया आप बताइए, 1 लाख 1 लाख में कितना पंचैया? 200 पंचैया। तो 200 पंचैया कितना, 200 पंचैया। कहे कि 2 पंचैया मिला के 1 लाख, हाँ इसलिए 1000। 1000। हाँ 2 पंचैया मिला के 1000। 1000 तो 100,000 बराबर 1 लाख। 1 लाख। और 100 को दुगुना करेंगे तो 200। 200 पंचैया बराबर। अब देखो जरा सा गौर से देखो, ये पैसा पर खेल है। तुम ये देखोगे कि 1 लाख को कितना हजार, कितना हजार, 100,000। 1 लाख बराबर 100,000। और 50,000 को आधा लाख। 50,000 को क्या करेंगे, आधा लाख। 1 करोड़ बराबर कितना, 100 लाख। 100 लाख। आधा करोड़ बराबर 50 लाख। 50 लाख। इस तरह से माइंड में ये बैठा कर रखना है कि पैसा होता है 100 पैसा बराबर 1 रुपया। 100 पैसा बराबर 1 रुपया। 100,000 100 नंबरी बराबर कितना होगा, 1 लाख। 100 नंबरी। 1 लाख। 110,000 नंबरी कितना हुआ, 10,000। 10,000 होगा। 100 नंबरी, अगर नंबरी तुम गिनने के लिए चला है तो 100 को नंबरी करोगे तब कितना होगा, 10,000।
100 गो नंबरी करेगा, 100 गो 100 देगा तो 10,000 होगा। 10,000। कभी भी याद रखोगे, अगर दुकान चलाता है बड़ा बड़ा, तुम मान लीजिए होल सीरन में तुमको बैठा दिया, तो काम का आदमी उसी समय आता है ना, तुमको माइंड में बैठिए न रहा है, बैठ रहा है कि कैसे 10,000 देंगे, तो 100 गो तुमको नंबरी दे देना होगा। ठीक है, अभी 1 लाख का बात करेगा, कितना लाख का? 1 लाख का। तो तुम देख रहा है 1000 को नंबरी कि 1 लाख अगर देना है तो 10 गो नंबरी है, अगर नंबरी अगर देना है तो 100 नंबरी मिला करके 10,000 होता है ना? 100 नंबरी मिला करके 10,000 है। ऐसा बंडल के वो देगा जो 1 लाख होगा? 10 10 गो बंडल बनाएगा ना, 10 हज़ारिया का, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। हाँ, 10 हज़ार का 10 गो बंडल बनाएगा तो 1,000 है। कि एक बंडल में कितना? 100 गो नंबरी, एक बंडल में 100 गो नंबरी। ऐसा 10 बंडल करेगा तभी 1 लाख होगा। 10 बंडल करेगा क्या हो जाएगा? 1 लाख। अब देखिए, इस तरह से आप देखें कि 100 रुपए, ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना। 100 पैसे बराबर 1 रुपया, 100 पैसे बराबर 1 रुपया। हाँ, 1 रुपया। अब कभी भी अगर 1 पैसा का बात करेगा तो 1 बटे कितना? 100। 1 पैसा बराबर बोलेगा, कितना पैसा बराबर? 1 पैसा तो 100 बराबर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो याद रखना, कभी भी रुपया को पैसा में बदलना है तो 100 से भाग देना, यहाँ पर आएगा मैथमेटिक्स की दुनिया में। कहीं भी रुपया को पैसा में बदलना है, इसका 10 भाग देना है 100 से। वहाँ देखो, वहाँ 100 पैसे बराबर 1 रुपया, इसलिए 1 पैसे बराबर 100 बटे 100। एक नियम बताए थे ना? हाँ? एक नियम। अब देखो, इसलिए कि पहले रुपया और बाद में पैसा माना जाता है। अगर लाख में आका जाए तो 0 के पहले लाख, बाद में 1000, जैसे रुपये का आंकना होता है 200, ये 0 नहीं, पॉइंट के पहले रुपये और बाद में क्या माना जाता है? पैसा माना जाता है। अगर लाख में आका जाए तो पॉइंट, कौन से बोलेगा? पॉइंट के पहले लाख और बाद में 1000, ठीक है, आंकना चाहिए। जैसे 200 दशमलव कितना है? 90। 200.90, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ 200 रुपया और 200 रुपया करके 90 पैसा दे देंगे। इधर क्या दे देंगे? 90 पैसा। अगर तुम इधर रुपयों में नपा जाए, अगर लाख में नपा जाए तो लाख में 1000 जैसे रुपयों में, तो ये 200 लाख और 90,000 होगा। 90 क्या होगा? 200 क्या होगा? लाख, और 90 क्या होगा? 90,000 होगा। लाख में आंकना है तो ना, ये रुपयों में था, और लाख में आंकना है जैसे 16.95, तो 16,95,000। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, अब गौर से देखो, पुनः देखो, इसको भूलाना नहीं। या पॉइंट के पहले जो रहेगा, अगर वहां देख देगा, लिख देगा कि किसमें आंकना है, तुम बोलो विवेक कुमार, खड़ा हो, तुम बताओ। 2.95 यहाँ है रुपये। अब बताओ इसको कैसे पढ़ेंगे? यहाँ 2.95 कैसे पढ़ेंगे? 2.95। यहाँ लिखा है रुपये, बताओ क्या पढ़ेंगे? 2.95 को 2 तुम बताओ। लाख 2 रुपया 95 पैसा। हाँ, यहाँ रुपये है। पुनः एक बार बता देते हैं, मिस्टेक नहीं करना है, नहीं समझ जाओ। यहाँ रुपये लिखे रहेगा तो यहाँ 2 रुपये, इधर पैसे बोलोगे, इसको 2 रुपये। यहाँ देखो गौर से, इधर वाला क्या बोलोगे? 2 रुपये। इधर वाला क्या बोलोगे? पैसे। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? यहाँ रुपयों में रहता, जिसमें रहेगा, यह रुपयों में रहेगा, 1000 में रहेगा, लाख में रहेगा, करोड़ में रहेगा, ये ब्रैकेट में लिखा रहेगा। ठीक है, जवाब देने के लिए तैयार रहोगे। 2
9.30। यहाँ लिखा है रुपये। हम जिससे पूछेंगे जल्दी जल्दी करो। दूसरा नंबर 1097। यहाँ लिखा है 1000। फिर यहाँ देखो 598.287। यहाँ लिखा है लाख। जवाब जिससे पूछेंगे वह जवाब देने के लिए तैयार रहोगे। यहाँ देखो कहीं लिखा है 29.30। क्या लिखा है? रुपए 29.30। बोलो कृष्ण कुमार, इसको क्या लिखेंगे? यहाँ रुपया लिखा हुआ है। 29.30। हाँ, इसको क्या लिखेंगे? 29.30 रुपया। हाँ है, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? बोलो। इसको 29 रुपया बोलो। 30 पैसा। 29 रुपया 29 रुपये 30 पैसे। पैसे। क्या बोलेंगे? 29 रुपया रुपये 30 पैसे। 30 पैसे। हाँ, तुमसे पूछते हैं राजनंदिनी 1.97 है। यहाँ 1000 लिखा है, इसको कैसे बोलेंगे? 100,000। इसको क्या बोलेंगे? 100,000। 100,000 को 1 लाख बोलेंगे। यस। 100,000 को 1 लाख। लाख। हाँ, तो 100,000 9700। क्या है कि 1000 के पीछे में कौन रहता है? 100। 100। हाँ, 100,97,100। ठीक है, 100,000 97,100। 100,000 को आप बोल सकते हैं 1 लाख ना। 100,000 1 लाख न हुआ। हाँ। इस तरह से आप 5.98.287 लिखा हुआ है। रितेश कुमार तुम बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? यह लाख है। 598 लाख 598 लाख लाख 287,000। 287,000 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखिए अगर यहाँ दिया होगा लाख तो आगे वाला लाख बोलेंगे और पीछे वाला 1000 बोलेंगे। यहाँ 1000 दिया है तो आगे वाला 1000 बोलेंगे, दूसरे वाला रुपया 100 बोलेंगे। 100 बोलेंगे। अगर यहाँ रुपया दिया है तो आगे वाला रुपया बोलेंगे, नीचे वाला पैसा पैसा बोलेंगे। एक को पूछ रहे हैं 197.32 यहाँ दिए हैं करोड़। क्या दिए हैं? करोड़। इसको क्या पढ़ेंगे? 197 करोड़ 32 लाख। पॉइंट 32 लाख। इसको क्या पढ़ेंगे? 197 करोड़। करोड़ और पॉइंट और करोड़ के पीछे में कौन होता है? लाख ना। हाँ। 32 लाख। इसको क्या बोलेंगे? 32 लाख। कोई दिक्कत? नहीं। इस तरह से आप लिखने के लिए आपको बताएं कि कहीं अगर लिखा हुआ है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ ध्यान दीजिए गौर से। ये देखिए 10 लाख को आप क्या लिख सकते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन। 10 लाख बराबर 1 मिलियन। 1 करोड़ को 10 मिलियन। 10 करोड़ को 100 मिलियन। 100 मिलियन। ठीक है, 1 अरब को लिख सकते हैं 1000 1000 मिलियन और 1000 मिलियन को 1 बिलियन बिलियन। लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। ये आपको याद रखना होगा। रुपये का साथी पैसे और लाख का साथी 1000, करोड़ का साथी लाख और अरब का साथी करोड़ होगा। कोई दिक्कत? पॉइंट को उस पट्टी वो बोलना है और इस पट्टी उनका साथी को बोल देना है। क्या सुना? रुपये का साथी पैसा। तो पॉइंट के ऊपर पट्टी किसको बोलेगा? पैसा। रुपये को। हाँ। आई पट्टी पैसे। फिर लाख का साथी कौन है? 1000। वो पट्टी क्या बोलेगा? लाख। आई पट्टी 1000। हाँ, फिर करोड़ का साथी कौन है? लाख। लाख। और करोड़ का साथी लाख है तो इधर करोड़ बोल देगा, इधर इधर लाख बोल देंगे। अरब का साथी करोड़। इधर अरब बोल देगा, इधर करोड़ बोल देगा। बोल दे। इस जैसे 10.50 लाख है
ठीक है। तो यहाँ लाख का साथी कौन था? हजार। करोड़ ना? करोड़। लाख किसका साथी? लाख का हजार साथी का खोज रहा है तो साथी। हजार न होगा। लाख का साथी किसका है? हजार। तो 10 लाख 50,000। 50,000। ठीक है। यहाँ करोड़, करोड़ का साथी ढूंढो। कौन है? लाख होता है। 16 करोड़ 16 करोड़ 30 लाख। कोई दिक्कत? नहीं। फिर से बोलो, रुपया का साथी, रुपया का साथी पैसा। लाख का साथी, हजार। करोड़ का साथी, लाख। और अरब का साथी करोड़। करोड़। तो ध्यान रखना है, लेकिन हम कोई दिक्कत नहीं ना होगा। नहीं। रुपये को पैसे में बदलने के लिए क्या करते हैं? अभी वहाँ बोले रुपये को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुना करते गुना कर हैं। देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 गुना से कर गुना। देते हैं। अगर 5 रुपये है, कितना रुपया है? 5 रुपया। रुपया। इसको किस में बदलेंगे? पैसा में। पैसा में। तो कब तक गुना करेंगे? 100 से। तो बराबर कितना है? 500 500 पैसा। पैसे। कोई दिक्कत? नहीं। 1 रुपया बराबर कितना पैसे? 100 पैसा। 500 पैसा। 500 कितना 5 पैसा? रुपया बराबर 500 पैसा। 5 रुपया बराबर हाँ। कितना 5 पैसा? रुपया बराबर 500 500 पैसा। इस तरह से देखते हैं कि रुपया को अगर पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुना गुना। करेंगे। गुना करेंगे। एक चीज दिमाग मैथमेटिक्स में सीख लेना, अगर छटका में बदलोगे तो गुना होगा, छटका में बदलोगे तो क्या होगा? गुना होगा। जैसे किलोमीटर से किस में जाएगा? मीटर में। तो वहाँ 3 से जो भी गुना होगा 3 हाँ। जीरो से। ये दिमाग में बैठा लेना। छटका में जाएगा तो क्या होगा? भाग गुना होगा। होगा। छटका में जाएगा तो गुना होगा। बड़ा रुपया है कि पैसा है? रुपया। अब बदलने के लिए किस में कहता है? पैसा। पैसा है। तो छटका में जा रहा है कि बड़का में जा रहा है? छटका में। तो छटका में जाएगा तो गुना। ये चीज दिमाग रखना मैथमेटिक्स में, दिमाग में सोच लो। छोटे में जाएगा तो क्या होगा? गुना। गुना रखना, याद रखना। मीटर से सेंटीमीटर में जाएगा तो गुना गुना होगा। होगा। ठीक है। किलोमीटर से मीटर में जाएगा तो गुना गुना होगा। होगा। जो भी 0 से गुना करो, एक हाँ। देखे जितना दो, लेकिन याद रखना छटका में जाएगा, मिनट से सेकंड में जाएगा तो क्या होगा? गुना होगा। 60 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 60 60 सेकेंड। सेकेंड। 60 सेकेंड। 60 मिनट बराबर 3600 सेकेंड। 100 गुना 6 3600 सेकेंड। कितना? 3600 सेकेंड। इससे ही साफ साबित होता है कि बड़का से अगर छोटका में जाएगा तो गुना होगा, हाँ। बड़का से छटका में जाएगा तो होगा। गुना गुना होगा। यही नहीं समझेगा तो बड़ा दिक्कत होगा। और छोटका से अगर बड़का में जाएगा तब भाग होगा। तब भाग होगा। छटका से बड़का में जाएगा तो तब भाग होगा। भाग होगा। यहाँ देखिए गौर से आप देखिए, यहाँ देखिए 5 रुपये को 5 गुना 100 करेंगे तो 500 पैसा। 500 पैसा। भाई देखिए 500 पैसा हुआ। हम्म। और यहाँ देखिए अब रुपया उसको पैसा में बदलेंगे। रुपया को क्या करेंगे? पैसा। रुपया नहीं हाँ, रुपया को पैसा में बदलते हैं तो गुना करते हैं, हाँ। और पैसा को बदलेंगे रुपया। रुपया में। पैसा को क्या करेंगे? रुपया में। रुपया में बदलेंगे। अब देखो यहाँ जरा सा गौर, ये ध्यान रखना, जरा सा गौर से देखो, इसको मिस्टेक नहीं करना। बोलो 5 बार बोलो। छोटा से बड़ा से छोटा में जाते हैं, बड़ा से छोटा में जाते हैं तो गुना होता है। गुना होता है। बड़ा से छोटा में जाते हैं, बड़ा से छोटा में जाते हैं तो गुना होता है। तो गुना होता है। बड़ा से छोटा में जाते हैं, बड़ा से छोटा में जाते हैं तो गुना होता है। तो गुना होता है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों का सिमिलरली क्या होता है? सिमिलरली। ठीक उसी प्रकार अगर हम छोटा से बड़ा में जाएंगे, छोटा से कहाँ जाएंगे? बड़ा में भाग होता है। छोटा से बड़ा में जाएंगे, भाग होता है। छोटा से बड़ा में जाएंगे, भाग होता है। छोटा से बड़ा में जाएंगे, भाग होता है। देखिए छोटा से बड़ा में जाएंगे तो भाग होता है। बता देते हैं। यह देखिए गौर से देखिएगा, छोटा पैसा है कि रुपया है? पैसा। पैसा। कौन है? पैसा। अब 5 पैसा को रुपया में बदलो। 5 पैसा को क्या बदलना? रुपया। तो 5 बटे कितना होगा? 100। 5 बटे 100। 100 पैसा बराबर 1 रुपया।
100 पैसा बराबर 1 रुपया। यहाँ खेल यहाँ चल गया। अब यहाँ गौर से देखिए, मैथमेटिक्स की दुनिया में चलिए। वो जो था नहीं। देखिए ये पैसा इधर कौन सी बन जाता है, रुपया। रुपया को इसको दूगो को कटाओ, आगे गिनो, 5 देके 0 देके ऐसे पैसे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब 50 पैसा को बताओ कितना रुपया होगा, तुम बताओ विवेक कुमार। 50 पैसे को रुपये में बदलो, 50 बटे कितना, 50/100 50 बटे 100 क्यों कि पैसा से आप किस में बदल रहे हैं, रुपया में। तो पैसा छोटा है और रुपया रुपया बड़ा किस है। से बड़ा है। अभी बताए कि छोटा से बड़ा में जाएगा तो भाग भाग देगा। होगा, बड़ा छोटा में जाएगा ना। हाँ, ये जरा मैथमेटिक्स में चलोगे, ये अपना दिमाग रखोगे आगे चल के। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर, लीटर, ये सब में जैसे आएगा फटाक देखना कौन छोटका है, बस उसमें भाग देना। ठीक है, इसको कटाओगे तो 1/2 और ऐसे करोगे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इतना रुपये। तो 50 पैसे को 0.5 ये कटाओगे तो कितना आएगा, 0.5, आधा पैसा, आधा रुपया हो जाएगा। आधा रुपया। रुपया का आधा भाग हो जाएगा। इस तरह से आप क्या सीखे कि अगर हमको छोटा से बड़ा में चलना है तो भाग दे देना, अब बड़ा से छोटा में चलना है तो गुना गुना। कर देना। भाग कितना, 100 का खेल है। किसका खेल है, 100 का। क्योंकि 100 रुपये 100 पैसे बराबर 1 रुपया। ठीक है ना। सेकंड भी छोटा है, मिनट भी बड़ा है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अगर मिनट है सेकंड, आप मिनट को किस में बदलिएगा, सेकंड में। तो 60 मिनट बराबर कितना, 60 गुना 60 36। सेकंड आ जाएगा ना, आ जाएगा सेकंड। हाँ, तो छोटा से बड़ा में जाओ, बड़ा से छोटा से जैसे ये बड़ा से जैसे छोटा में भागोगे तो गुना करेगा। गुना होगा। क्या दिमाग में, बड़का से जैसे छोटका में जाओगे तो गुना, और छोटका से जैसे बड़का में जाओगे तो भाग। होगा। ठीक है। हाँ। और खेल कब करना, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, वहाँ खेल 60 से होगा। किससे खेलो, 60 से। या तो गुना करो भाग करो। 100 रुपया बराबर 1 रुपया, यहाँ खेल कितना से होगा, 100 से। 100 या तो गुना करो, 100 या तो पैसा बराबर 1 रुपया। भाग। हाँ, 100 को या गुना करो या भाग करो। तो ये को देख लेना किससे हम भाग देते हैं, किससे आते हैं। ठीक है, हाँ। उसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे करेंगे, वही कन्वर्ट का तरीका। कोई दिक्कत नहीं हाँ? नहीं। इस तरह से आप देखते हैं पैसे को रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये तो बताएं अभी, हाँ। पता है ना। हाँ। यहाँ गौर से देखो, 50 पैसा है तो 50 बटे कितना, 50/100। कटा दो 1/2, 1/2 तो 0.5 रुपये। कोई दिक्कत, नहीं। 700 पैसे को रुपये में बदले तो 700 बटे कितना, 100। 100। ठीक है, तो 7 से आए 2 जीरो हटाओ तो जी 1 2 गिन के 7.50 रुपये, यानी 7 रुपये 50 पैसे। लेकिन रहेगा लिखा हुआ रुपये, हाँ। इधर का बोल देना पैसे। क्या ये 60 रुपया का कौन है, पैसा। हाँ, पॉइंट की पट्टी बोले उसको बोलिए, आई पट्टी उनका साथी चुपचाप बैठल रहेगा, जानकारी भी नहीं हो। ठीक है कृष्ण कुमार। हाँ। हाँ, चलते यहाँ देखिए, जोड़ ज्ञात करें 10 रुपये 20 पैसे और 110 रुपये 50 पैसा। जरा सा गौर से इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है। अब यहाँ दिमाग लगेगा। ये पॉइंट वाला बताए थे कि जब कभी भी ये वो पॉइंट लिखो 10.20 ऐसे लिखोगे ना पॉइंट को, हाँ। 10 क्या लिखोगे, 20। 10 रुपया 20 20 पैसा। पैसा। बोले पॉइंट के ऊपर पट्टी रुपया होता है, पट्टी पैसा होता है। अगर लिखने के लिए चाहोगे तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब दोबारा पॉइंट वाला जोड़ या घटा बोले थे तो ठीक पॉइंट के नीचे 1 पॉइंट देना बोले थे ना, इधर उधर नहीं करना है। पॉइंट के नीचे 1 पॉइंट रहेगा, इधर उधर नहीं है। अब पॉइंट के इधर डिसाइड करना और इधर डिसाइड करना, कितना है, 110 रुपये 50 पैसे को 110.50। तो ये पॉइंट के इधर 110 कर दो, अब पॉइंट के इधर 50 कर दो। अब 0 समझ दो 7 जोड़ो तो 1.70 यानी 120.70। 120 रुपया। 120 रुपया 70 पैसे। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम।
अब देखो यहाँ 1 दर्जन बराबर 12 होता है। 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12 1 दर्जन बराबर 12 होता है। आधा दर्जन बराबर उसका आधा होता है। 6। आधा 6 आधा दर्जन को क्या कहते हैं? 6 1 दर्जन केला को बराबर कितना होता है? 60 रुपये। 1 दर्जन केला 12। 1 हाँ। दर्जन केला 12 तो 5 दर्जन बराबर 60 केला। 60 केला। ध्यान दो, दर्जन पर आता है। अब 1 दर्जन पुलिस लो छेल रे, कभी कभी बोलता है ना, हाँ। तो 1 दर्जन मतलब 12 गो आया था। कितना आया? झुंडा दर्जन में पुलिस। है 12 गो 12 को 1 दर्जन। जैसे केला कहेगा 1 दर्जन केला खरीद के ला, अब पते नहीं 1 दर्जन करता का होता है, तो उसमें गिन के क्या दिया जाता है? 12 हाँ, तो 12 को दिया जाता है। तो 1 दर्जन केला बराबर 12 को, तो 5 दर्जन बराबर 60 केला 60 केला हो जाएगा। 5 बराबर कितना केला हो जाएगा? 60 केला कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम देखते हैं कि दर्जन 12 को होता है। जितना पूछेगा 1 का निकाल देना, फिर जब तक दर्जन पूछेगा उतना उसको गुना कर देना है। तो यहाँ खेल किससे होगा? 12 से। 1 दर्जन बराबर 12, ठीक है। तो 6 केला बराबर 6 केला बराबर 1/12 दर्जन। 12 दर्जन कितना? 6 केला बराबर 12 1 दर्जन बराबर 12 केला होता है। 12 केला बराबर 1 दर्जन। 1 केला बराबर 1/12 12 दर्जन। तो केला बराबर है बड़ा है कि दर्जन बड़ा है? दर्जन। तो बड़ा में देखिए भाग लगा। हाँ। अब 5 दर्जन, यहाँ देखो 5 दर्जन बराबर कितना केला? ध्यान देना, दर्जन बराबर 10 केला। अब केला बड़ा है कि दर्जन बड़ा है? दर्जन बराबर। तो बड़ा किस में? छोटा में जा रहा है। हाँ। बड़ा छोटा में जाके तो गुना होगा। कितना से होगा? 12 से 5 गुना 12 कितना होगा? 12 5 60 12 में 60। 60 केला। अभी बताए कि छोटा जैसे बड़ा में जाएगा तो उसका यूनिट देख लो। यूनिट कितना है? 12। सेकंड में जाएगा तो यूनिट 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। 1 मिनट। वहाँ यूनिट करता है 60। 60 से वही गुना भाग होगा। पैसों में चलो तो 100 पैसा बराबर करता है 1 रुपया। तो वही 100 से गुना होगा या तो भाग होगा। या मेन पॉइंट को देख लेना है, किससे गुना होता है किससे भाग होता है। अगर बड़ा छोटा में जाता है तो गुना होगा, और छोटा से बड़ा में जाता है तो भाग होगा। कोई दिक्कत इसमें निकालने के लिए? नहीं। अब एक चीज बताओ, यहाँ ध्यान दो। 935 जल्दी बनाओ। 935 975 803.785। इसको जोड़ो तो इसको जोड़ना है। ध्यान दो, ये मान लिया रुपये। ये क्या है? रुपये। आइए इधर क्या है? पैसे इधर नहीं, इधर 1000 है। यहाँ 1000 लिखा हुआ है। क्या है? 1000 जोड़ो तो 5 5 कितना होता है? 10 फिर सुनना, 1 बाकी 1 8 7 15 1 16 1 हाथ रखो मेरा 1 9 7 17 17 1 18 नहीं 16 होगा। 16 1 17। 16 1 17 8 नहीं होगा। 9 7 16 1 17 हाँ 17 है ना। हाँ इधर हाँ से 8 7 15 9 7 16 1 17 17 है ना। हाथ रहो 17 हाथ मेरा 1 1। ये भागेगा इधर। हाँ 5 3 8 1 9। 5 3 8 1 9 9 और 3 की 3 3 8 17 17 है ना। हाँ तो इस तरह से आप पॉइंट वाला देखते हैं तो कितना हुआ? ये 39,000 रुपया। 1000 हाँ। 1000 1000 760 रुपया। हाँ 760 रुपया। इस तरह से होता है। तो ये पॉइंट वाला याद रखना कि पैसा जो है 100 से जैसे भागेगा तो वह उधर 100 से जैसे भागेगा तो वह रुपया में चला जाएगा। 200 पैसा को उसमें हाँ। आ जाना है, ठीक है। हाँ 1000 जैसे बढ़ेगा ना तो याद ध्यान देना एक चीज। ये रुपया अगर बैंक में आता है, बैंक में निकले के लिए आता लिखता है तो यहाँ देखो गौर से देखो। यहाँ 1 मिनट
आपका ध्यान नजर से कहीं 12 कहीं लिखा रहेगा, यहाँ दिया तुम बैंक में जमा करने के लिए जा रहा है 12,300 12,300 12 लाख ये 12,000 10,000 3700, इसको 10,000 कितना 3700 10,000 3700 लिखिए। कैसे होता है? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 37 लिखिए। कितना लिखना? तो और डबल शून्य होगा 3 के बगल में। हाँ इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये लाख हो गया। नहीं तो 70 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 कितना लिखना है? 10,000 3700 कितना लिखना? 3700 10 दे दिए 3700 नहीं बोल सकते, 10,000 क्योंकि 10,000 में वो जुड़ जाएगा। 3700 ध्यान दो, 10,03700 को 10,3700 नहीं बोल सकते हैं। यही पैसे के लिए यही बोलने के लिए चाह रहे हैं। बैंक में आपसे गलती हो जाएगा, ध्यान दीजिए लिखने में। 10,3700 नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? कि 10,000 तो है ही है, 3700 जो होता है उधर 3,000 इसमें सट जाएगा। सट जाएगा 3,000 किसमें सट जाएगा? 10,000 में। और उसका 13,000 क्या लिख सकते हैं? 13,000 बोलो 370 13,700 13,700 लिख सकते हैं। हाँ 13,700 क्या लिख सकते हैं? 13,700 क्या नहीं लिखिए? हुआ। 13,700 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कितना लिख सकते हैं? 13,700। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं कि 10,3700 लिख सकते हैं। तो जैसे वो 1000 से ऊपर जाएगा उधर, वो 1000 इसमें जुट सट करके जाएगा। बोलोगे। हाँ क्या बोलोगे? जोड़ करके अब कहोगे कि 20,000 तुम बोल सकता है कि 900 के अंदर 1,000 के अंदर ही बोल हाँ। सकता है, उधर नहीं बोल सकता है। 1000 के बाद उधर नहीं बोल सकता है 100 में। यानी कि 10 मान लिया 20,000 1200 नहीं बोल सकता है। 20,000 1200 नहीं बोल सकता है। तो 1200 को 1000 में बदल दो, 20 1 21,000 उसको 200 बोलेगा। 21,200 क्या बोलोगे? 21,200 हाँ ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि जब लिखने लगोगे तो उसको बदल करके उसमें लिखोगे तब लिखा सकेगा। तुमको अगर लिखने के लिए कहेगा तो ये गलत है। जैसे कहेगा 13,099 लिखिए, 9900 13,099 लिख कर दिखाइए तो 13,099। तो ये बोलना गलत है, नहीं लिखा है। ये बोलना क्या है? गलत गलत है। है। 9900 आप नहीं बोल सकते हैं। तो 100 बोल सकते हैं, 1000 के अंदर आइए। 1,000 से अगर ऊपर जाते हैं तो उसको 1000 में बदल के बोलिए। अगर 13,099 बोलते हैं तो 9900 को पहले 1000 में बदलिए तो 9,900 होगा। कितना होगा? 9,900 कितना होगा? 9,900 13,000 और 900 कितना हुआ? 22,900 22,900 बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? 22,900 अब 13,099 नहीं बोल सकते हैं। कभी भी बोलने का मतलब है, लिखने का मतलब है, कभी ऐसा रहे तो उसको बदल दो, बदल के जोड़ करके बोलो। 13,900 9,000 13 9 22,900 बोल सकते हैं। ये रुपया पैसा है। यानी कि जैसे ही वह 1000 से ऊपर जाएगा तो वह 1000 में सट जाएगा। किसमें सट जाएगा? 1000 इधर वाला सट के तब बोला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहीं पर इस तरह से यही आपके सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद जय भारत।